और धन्यवाद। आज हमारे एक आचार्य शिला गोविंद घोष जी धाम को चले गए थे और व्रत पारण का समय आज जो है सुबह 8:45 से 8:43 से लेकर 10:23 तक। 8:43 से पहले अन्न नहीं लेना, 8:43 के बाद अन्न चख लेना व्रत का पालन करने के लिए। शिला प्रभुपाद शिक्षामृत। शिला प्रभुपाद 8 तारीख को 1974 श्याम सुंदर को पत्र लिख रहे हैं। उसमें क्या शिक्षा दी है प्रभुपाद जी ने? शास्त्रों के अनुसार जो भी तिलक लगाता है, शिखा रखता है। आपकी शिखा है, दिखाओ, लंबी है नहीं? जो भी तिलक लगाता है, शिखा रखता है तथा वैष्णव परिधान एवं कंठी पहनता है। कंठी कहाँ होगी? कंठी दीजिए, मैंने आपको याद है, हाँ वही है ना। कंठी पहनता है अथवा कोई वैष्णव सन्यासी है या माला पर हरे कृष्ण का जप करता है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। जब अथवा कोई वैष्णव सन्यासी है या माला पर हरे कृष्ण का जप करता है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। जब भगवान जगन्नाथ ने संपूर्ण विश्व को अपना राज्य बनाया है तो जगन्नाथ जी के तथा कथित सेवक क्यों अन्यों को जगत के नाथ का दर्शन नहीं लेने देते? तो यहाँ प्रभुपाद ये शिक्षा दे रहे हैं, जिसने कंठी पहन ली, तिलक लगा लिया और वैष्णवों के नियमों का पालन कर रहा है। अगर कोई वैष्णव सन्यासी है, माला पर हरे कृष्ण का जप करता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, ताकि कोई भी वो क्यों ना हो। ये नहीं है कि वैष्णव की कोई जात है। और कृष्ण भगवान का एक नाम है जगन्नाथ, जगत के वो नाथ हैं, सारी दुनिया के नाथ हैं। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि सबको वैष्णवों का स्वागत करना चाहिए। जिसने कंठी पहन ली, तिलक लगा लिया और हाथ में माला है, वो चाहे कोई भी है, उसको स्वीकार करना चाहिए। और अभी समय नहीं है, कथा करनी है आज। और शास्त्र में बताया है कि जो वैष्णव है उसकी कोई जाति नहीं होती। वैष्णवेला जाति बुद्धि, ये श्लोक है पद्म पुराण में। जो वैष्णव को किसी जाति से देखता है तो ये इस जाति का है, तो ये भी अपराध है, ये ठीक नहीं। तो ठीक है, पहले हो, इसकी आवाज नहीं है, वो कुछ और है। तो प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। और देखो ये यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, जो जगत के नाथ हैं, जो सबके स्वामी हैं, सबके मालिक हैं, उनके दर्शन जिन लोगों ने वैष्णव भेष अपना रखा है क्यों नहीं करने देते ये जगन्नाथ जी के अनुयायी? ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पर कहा है। जगन्नाथ जी के तथा कथित सेवक क्यों अन्यों को जगत के नाथ का दर्शन नहीं लेने देते? और उनको फिर समझ ठीक नहीं है, बेसमझी है।
जब वो जगत के नाथ हैं पूरे संसार के, उसमें ये थोड़ा कि खाली भारत के ही हैं वो और विदेशियों के नहीं हैं। भारत के भी हैं, विदेशियों के भी हैं, गोरों के भी हैं, कालों के भी हैं। जगन्नाथ तो ऐसे अभी समय नहीं है। एक भक्त हुए जगन्नाथ जी के, वो मुसलमान थे, तो वो बड़े घायल हो गए लड़ते समय। माँ उनकी ब्राह्मणी थी, अभी खराब हो गई। तो उनकी माँ से, उस समय मुसलमानों का राज था, जबरदस्ती एक मुसलमान ने शादी की थी। लड़का जो हुआ तो वो उसने युद्ध में बड़ा जख्मी हो गया। वो क्या नाम था उसका? सालबेग, सालबेग उनका नाम था। तो बड़ा जख्मी, बड़ा दुखी है। माँ पास बैठी है। माँ कहती है, बेटा तू अगर, क्योंकि मुसलमान था, बाप मुसलमान है, तू अगर, मैं अगर तुम्हें कुछ बताऊं तुम वो करे तो वो तुम्हें ठीक कर देंगे। कहते माँ बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत कष्ट है मेरे को। तो पता नहीं 11 दिन में या 13 दिन में, 13 दिन कोई वर्णन है कथा का। तो उन्होंने बोला कि जगन्नाथ जी का तुम नाम लो। सालबेग ने जगन्नाथ जी का नाम लिया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। सारे उसका जो घाव घूव सब ठीक हो गए। तो बहुत बड़े भक्त बन गए सालबेग जी जगन्नाथ जी के। एक बार वो वृंदावन आए थे सालबेग, उधर रथ यात्रा थी जगन्नाथपुरी में। तो सालबेग चल पड़े, तबीयत भी उनकी खराब हो गई थी। काफ़ी टाइम के बाद वो पहुँचे तो जगन्नाथ जी ने जब तक सालबेग दर्शन करने नहीं आए रथ को आगे नहीं बढ़ने दिया। रथ खड़ा रहा, पता नहीं 3 महीने या कितने महीने रथ खड़ा रहा एक ही जगह। इतने महान भक्त थे। तो कोई भी भक्त हो सकता है, आत्मा परमात्मा का अंश है। आज भी उस स्थान पे रथ को रोका जाता है जहाँ सालबेग जी की समाधि है। आज भी जगन्नाथ भगवान का रथ वहाँ रुकता है उनको मतलब दर्शन देने के लिए। तो हम लोगों ने खुद भेदभाव पैदा कर रखे हैं, इनको प्रभुपाद कृपा से ख़त्म करना है। महाप्रभु ने सारे भेदभाव ख़त्म किए और प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकली करके दिखाया। महाप्रभु ने प्रैक्टिकल किया। महाप्रभु के प्रधान अनुयायी शिला हरिदास ठाकुर मुसलमान थे, शिला रूप सनातन, दबीर खां साकर मलिक थे, और भी कईयों को महाप्रभु ने दीक्षा दी, भक्ति में लगाया। तो ये महाप्रभु का आंदोलन सब भेदभाव समाप्त करने वाला है। अच्छी तरह से महाप्रभु के सच्चे अनुयायी बनो, जीवन को सफल करो। तो गोविंद घोष महाराज बहुत बड़े भक्त हुए। आज उनका तिरोभाव है। तो ये भजन आप सब लोग पीछे बोलो, वैष्णवों की जुदाई में ये भजन गाया जाता है। जे अनिलो प्रेमांधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो करुणा हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कहा मोरा स्वरूप रूप, कहा सनातन, कहा मोरा स्वरूप रूप, कहा
कहा दास रघुनाथा पतिता पावा, कहा दास कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा कहा कभी एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका काले पाशाने कुटीबो माथा अनिले पाशीबो, पाशाने कुट अनिले पाशी, गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पावो, से सब संगीला संगे ये कोई लो विला, से सवा संगी ये कोई लो विला, से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, से संग न ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेम हे नो प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कोठा जय गोविंद घोष, जय गोविंद घोष, जय गोविंद, जय गोविंद ठाकुर, जय गोविंद ठाकुर, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय जो अप्राकृत प्रेम यानी कि आध्यात्मिक प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रीला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ हैं? मेरे श्रील स्वरूप दामोदर और श्रील रूप गोस्वामी कहाँ हैं? श्रील सनातन कहाँ हैं? पतित पावन श्रील रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे श्रील रघुनाथ भट्ट और श्रील गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और श्रील कृष्णदास कबीराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए?
मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहां पाऊंगा। कुछ खिड़कियां में खुली है नहीं, ठंडी हवा कहां से आ रही है? बंद करो, पंखा बंद करो, सर्दी है अभी। खिड़की बंद करो। श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा था। श्री गोविंद घोष जी महाराज की। आपने नीचे कौन सी मैगजीन रखी थी वो देख रहे थे आप? पर हम चलते हैं ना, नीचे नहीं रखनी, गोद में रखनी है। ये तो छोटी है, बड़ी मैगजीन बड़ी थी। तो वैष्णवों के बारे में पद्म पुराण में ये श्लोक है। श्लोक बहुत बड़ा है, मैं आपको बता दूं अनुवाद। भगवान विष्णु के विग्रह में शिला बुद्धि करने वाला, भगवान को पत्थर समझने वाला, भाई ये शिला है, अर्थात उसे शिला समझने वाला, आध्यात्मिक गुरु में नर बुद्धि करने वाला, अपने गुरु को जो साधारण व्यक्ति समझता है, अर्थात उन्हें केवल एक मनुष्य समझने वाला। विष्णु भक्त वैष्णव में जाति बुद्धि करने वाला, पर ये इस जाति का वैष्णव है, ये जाति बुद्धि करता है जो वैष्णव में, अर्थात उसे किसी विशिष्ट जाति का समझने वाला। भगवान विष्णु के अथवा वैष्णवों के कलिमल नाशक चरण जल यानी चरणामृत अथवा चरणामृत में गंगा में जल बुद्धि करने वाला, कि ये साधारण जल है, चरणामृत और गंगा जल, अर्थात उसे केवल सामान्य जल समझने वाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम रूपी मंत्र में, अर्थात कभी सभी कल्मशों का नाश करने वाले उस मंत्र में सामान्य शब्द बुद्धि करने वाला, अर्थात उसे सामान्य शब्द ध्वनि समझने वाला और सभी ईश्वरों के ईश्वर भगवान विष्णु में ऐसी बुद्धि करने वाला कि वे और अन्य सभी समान हैं। जिसकी ऐसी बुद्धि है वह निश्चित ही नरकवासी ही है, उसको नरक में ही जाना पड़ेगा। तो ये पद्म पुराण का श्लोक है। तो श्रीला गोविंद घोष महाराज, आज उनका तिरुभाव है। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा श्री गोविंद घोष वार्षिक रथ यात्रा उत्सव में अपने मधुर कीर्तन के लिए प्रसिद्ध थे। जो हर साल रथ यात्रा होती उसमें गोविंद घोष बहुत सुंदर गाते थे। वे तथा उनके दो भ्राता वासुदेव एवं माधव श्री चैतन्य व श्री नित्यानंद के नित्य पार्षद हैं। जब भी घोष बंधु गाते, महाप्रभु तत्काल नृत्य करने लगते थे। इतना सुंदर गाते थे, भगवान नृत्य करने लग पड़ते थे। घोष बंधुओं ने जीवन पर्यंत गीत संगीत के माध्यम से प्रचार किया। बोलो घोष बंधुओं की, गीत संगीत के माध्यम से प्रचार किया। चूंकि उनकी कोई संतान ना थी, गोविंद सोचा करते थे
कि उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा। देखो ये बड़े विचार देखने की सुनने वाली बात है। गोविंद घोष के अर्च विग्रह ने स्वप्न में प्रकट होकर यह वचन दिया कि वह स्वयं सब कुछ कर देंगे। संतान नहीं है तो भगवान कहते हैं हम तुम्हारा सब कुछ कर देंगे। आज भी गोपीनाथ अर्च विग्रह इनके दर्शन हमने किए। वो यात्रा नहीं जाती वहाँ पर हमारी जो है ना गवर्नमेंट परिक्रमा नहीं जाती, दूर है वो। आज भी गोपीनाथ अर्च विग्रह अपने शुद्ध भक्त गोविंद घोष के तिरुभाव महोत्सव का आयोजन करते हैं। कलावती सखी के रूप में गोविंद घोष गोलोक वृंदावन में राधा गोविंद जी के लिए मधुर गीत गाते हैं। उनकी समाधि 64 समाधियों में है। बोलो शिला गोविंद घोष जी महाराज की। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने विष्णु। श्रीमते नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशा तारने ना गौरवाणी प्रचार निरवि बोलो शिला प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय 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 अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। बोलो गौर कथा की। कल की कथा में 9वें दिन की कथा में गौर भगवान ने संन्यास लिया था। 24 साल पहले भगवान पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। उच्च कोटि के ब्राह्मण मिश्र परिवार में भगवान अवतरित हुए थे। संन्यास ले लिया क्योंकि कुछ लोग उनकी आलोचना करने लगे। तो भगवान सोचने लगे मैं तो इनका उद्धार करने आया था, ये आलोचना करके नरक में जाएंगे। अरे भगवान की आलोचना करने वाला थोड़ा कुछ उसका कल्याण हो सकता है, उसको तो नरक में जाना ही जाना है। तो फिर भगवान ने कहा मैं संन्यास लूँगा। संन्यास ले लिया। जब उनकी जननी 70 साल की थी, सच्ची माता, और उनकी पत्नी विष्णु प्रिया माता 16 साल की थी। ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने संन्यास लिया। तुम संसार से चिपके रहोगे, पुनः तुम्हें आवागमन में जाना पड़ेगा, कष्ट उठाने पड़ेंगे। इसलिए मोह माया को त्यागो और भक्ति करो। आज महाप्रभु शांतिपुर में ये प्रसंग आ रहा है। महाप्रभु के चले जाने के बाद भक्तों की उनके विरह में क्या दिशा हो रही है कौन कहे। कुछ गदाधर नरहरि वक्रेश्वर आदि की तरह उन्मादग्रस्त हो गए, पागल हो गए वो भगवान के विरह में। ये भक्त इतने उनके भगवान के प्रेमी थे, गदाधर नरहरि और वक्रेश्वर। कुछ पुरुषोत्तम आचार्य की तरह सिर मुड़ाकर सन्यासी हो गए। पुरुषोत्तम आचार्य सोचने लगे हमारे भगवान ने सन्यास ले लिया तो हम क्या करेंगे, उन्होंने भी सन्यास ले लिया। उधर सन्यास लेकर महाप्रभु श्री कृष्ण प्रेम में
उन्मत्त होकर वृंदावन की ओर चल पड़े। 3 दिन और 3 रात बिना आहार, बिना निद्रा, बिना विश्राम वृंदावन की धुन में अपने शरीर तक को भूले हुए चलते रहे। देखो वो भगवान है, भक्त रूप में राधा भाव में आए हैं। 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया, ना सोए ना खाया, वृंदावन जाना है बस, ये भगवान का भाव। उन्हें दिग विदिग का भी ज्ञान ना था कि कैसे कौन से रास्ते से वृंदावन जाना है। भाव विभोर थे भगवान। वे कभी 2 कदम आगे बढ़ते, कभी 2 कदम पीछे चलते। उनका कृष्ण प्रेम उन्हें आगे ले जाता तो विष्णु प्रिया सची माता और उनके भक्तों का प्रेम उन्हें पीछे खींच लाता। उनकी बेरा में भक्तों की बड़ी बड़ी बुरी दिशा थी। भक्तों का सच्चा प्रेम केवल भगवान के चरणों में था। प्रेम उन्हें 3 दिन तक राढ़ देश में ही इधर उधर नचाता रहा। बहुत चलकर भी वे कटवा से बहुत दूर ना जा सके। कटवा जगह है बंगाल में जहाँ महाप्रभु ने संन्यास लिया था। नित्यानंद का महाप्रभु को बहकर शांतिपुर ले जाना। जब भगवान ने संन्यास लिया था तो नित्यानंद प्रभु सच्ची माता के पास आए तो माता तो जड़बत पड़ी हैं, आंखों के आंसू भी सूख गए हैं रो रो कर। तब नित्यानंद प्रभु ने सच्ची माता को कहा था, माँ मैं भी तो तेरा बेटा हूँ, वो जहाँ भी होंगे हम सारी पृथ्वी छान मारेंगे और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुमसे मिलाऊंगा। वही वचन पूरा करने के लिए आगे वर्णन आएगा। 3 दिन बाद एक आश्चर्यजनक घटना घटी। महाप्रभु की यह अलौकिक शक्ति थी कि जो कोई उन्हें दूर से भी देख पा लेता उसके मुख से हरि ध्वनि सुफुरित होने लगती। गाय चराते कुछ गोप बालक उन्हें देख हरिध्वनि करने लगे। हरिध्वनि कान में पड़ते ही उन्हें कुछ बाह्य ज्ञान हुआ। गोप बालकों के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा कि हाँ बोलो और बोलो। 3 दिन से मेरे प्राण हरिध्वनि सुनने को तरस रहे थे। 3 दिन के बाद भी महाप्रभु के प्राण तरस रहे थे, आहार निद्रा के लिए नहीं, हरिध्वनि के लिए। भगवान है, उनका बड़ा दिव्य प्रेम है, राधा भाव है। वही था उनके प्राणों का एकमात्र आधार। महाप्रभु को अर्धबाह्य दशा में देख नित्यानंद के मन में आशा की किरण फूटी। उन्होंने सोचा कि वे गोप बालकों से वृंदावन का मार्ग अवश्य पूछेंगे। उन्होंने एक गोप बालक को इशारे से अलग बुलाकर कहा, प्रभु तुमसे वृंदावन का मार्ग पूछें तो तुम गंगा तट का मार्ग दिखा देना। नित्यानंद की युक्ति सफल हुई। गोप बालकों से मार्ग पूछकर प्रभु गंगा तट की ओर चल दिए। उसी समय नित्यानंद ने चंद्रशेखराचार्य से कहा, मैं प्रभु को लेकर शांतिपुर अद्वैताचार्य के घर पहुंच रहा हूं, आप शीघ्र जाकर उनसे कहें कि नाव लेकर इस पार उपस्थित रहें। फिर आप नवद्वीप जाकर सची माँ और भक्तों को अद्वैताचार्य के घर ले आए। तो भगवान का बड़ा दिव्य भाव है। थोड़ी देर में महाप्रभु गंगा के पश्चिम तट पर उस स्थान पर पहुंचे जहां से कुछ दूर गंगा के उस पार श्री अद्वैताचार्य जी का घर था। तब नित्यानंद उनके सन्मुख आए। अभी तक नित्यानंद, चंद्रशेखर, मुकुंद और गोविंद महाप्रभु के पीछे पीछे बराबर आ रहे थे, पर महाप्रभु भावावेश में बाह्य ज्ञान रहित होने के कारण उन्हें देख नहीं पाए थे।
कितना भाव था भगवान का। श्री नित्यानंद जी को सामने खड़ा देखकर भी महाप्रभु उन्हें पहचान नहीं सके, क्योंकि उन्हें पूर्ण रूप से बाह्य स्मृति अभी नहीं हुई थी। नित्यानंद ने कहा, प्रभु मैं नित्यानंद हूं। महाप्रभु ने तब ध्यान से उनकी ओर देखते हुए कहा, क्या श्रीपाद? हाँ, वही आपका नित्यानंद। श्री नित्यानंद जी ने फिर कहा। तब सुखद आश्चर्य के स्वर में महाप्रभु ने कहा, श्रीपाद तुम यहां कैसे? मैं भी तो आपके साथ वृंदावन जा रहा हूं, आपके पीछे दौड़ा दौड़ा आ रहा हूं। नित्यानंद ने उत्तर दिया। यह सुन महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, चलो हम दोनों वृंदावन में एकांत में भजन करेंगे। देखो, महाप्रभु भजन और भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं, खुद अपना भजन कर रहे हैं भगवान, और बस ध्यान उनका भजन भक्ति में है, वृंदावन में है। वृंदावन कृष्ण भगवान का धाम है। तो बड़े खुश हुए नित्यानंद जी। उनके बड़े भाई बलराम हैं, पर अब दोनों भक्ति भाव में हैं, गौर नित्यानंद। अब कितनी दूर है यहां से वृंदावन? बस आ ही गया समझिए। वह देखिए यमुना बह रही है। यहां पर गंगा जी को दिखाते हुए नित्यानंद भगवान ने यमुना बता दिया। नित्यानंद ने गंगा दिखाते हुए कहा, प्रभु भावावेश में दौड़कर गंगा को ही यमुना जान उसमें कूद पड़े। स्नान के पश्चात निकलकर गीले वस्त्रों से ही यमुना की स्तुति करने लगे। इतने में अद्वैताचार्य नवीन कौपीन और बहिर्वास लेकर नाव से आ पहुंचे। दूर से ही महाप्रभु को देखे उनके प्राण रोक दिए। अद्वैताचार्य रोने लग पड़े। हाय, जिनके चरणों को उनके पथ पर फूल बिछाते, जिन्हें उनके भक्त सदा अपनी पलकों पर रखते, जिनके घुंघराले केश सहज ही लोगों के मन प्राण चुरा लेते, जिन्हें सज धज कर भक्तों के साथ नगर में भ्रमण करते, देख लोग नदिया का राजा कहा करते। उनकी यह दिशा, क्या दिशा थी भगवान की। 3 दिन नंगे पांव वन पथ में भटकते फिरते, हारे थके भूखे प्यासे, आज भी कंगाल वेश में सिर मुड़ाए, भीगे वस्त्रों में, शीत में थर-थर कांपते। इस व्यवस्था में खड़े हैं कि उनके पास बदलने के लिए दूसरे वस्त्र भी नहीं है। देखो कितना त्याग था भगवान का। हम लोग कहाँ ऐसा त्याग कर सकते हैं? नहा यमुना, गंगा जी को यमुना समझकर उसी में नहाया वस्त्रों के साथ, दूसरे वस्त्र नहीं है। तो ये अद्वैताचार्य जो महाविष्णु के अवतार हैं, ये वो कह रहे हैं इस व्यवस्था में खड़े ही कि उनके पास बदलने के लिए दूसरे वस्त्र ही नहीं, और तन पर ही भीगे वस्त्र सूख लेने के लिए के सिवा दूसरा उपाय नहीं। तो भगवान सन्यासी हो गए हैं। एक भक्त ने सन्यास वेश में भगवान का गुणगान किया है। देखो, हम कलयुग के लोग हैं, और कलयुग के ठाकुर जो हैं वो गौर भगवान हैं। इनके चरणों का ध्यान करो तो हमें
इस भवरूपी सागर से किनारा मिलेगा। तो एक भक्त ने, एक वैष्णव ने, अपना नाम तो नहीं बताया उन्होंने, पर बड़ा सुंदर भजन है। के गो तुमी कंगाल बेशे, देश विदेशे घूरे बेटा। के गो तुम कंग बेशे, देश विदेशे, के गो तुमी कंगाल बेशे, देश विदेशे घूरे बेड़ा। बोलो के गो। दूसरे भजन की पुस्तक से निकालना था। अति बड़ा व्यथार व्यथी, अति बड़ा व्यथा, नयन जले बक्ष बसाओ, न जले बक्ष बसा। देश विदेश घूरे बेड़ा, देश विदेश घूरे बेड़ा। अधम पतित अचंडाले, अधम पतित अचंडा, स्नेहारा कोले लाग तोले, स्नेहारा को लाग तोले। दिव्य प्रेमेरा आंखी खुले, दिव्य प्रेम भाव वांछित पद दिखाए दाओ, भाव वांछित पद दिखाए दाओ। देश विदेश घूरे बेड़ा, देश विदेश। ए मन दयाल के गो तुमी, ए मन दयाल के गो, बिलाले प्रेम चिंतामणि, बिलाल धर लो बले प्रेमे राखनी, धर लो बले प्रेमे राखनी। अचंडाले बिलाए दाओ, अचंडाले बिलाए दाओ। देश विदेश घूरे बेड़ा, देश विदेश घूरे बेड़ा। के गो तुमी कंगाल वेशे, देश विदेश घूरे बेड़ा। के गो तुम अचंडाले प्रेम बिलाले, अचंडाले प्रेम बिला। त्रिताप ज्वाला जो, त्रिताप ज्वाला जड़ाए। माया मुगद जीवेरा बबक्षुदम, मुगद जीवेरा बबक्षुद। चीर तरे मिटाए दाओ, चीर तरे मिटाए दाओ। योग विदेश घूरे बेड़ा, देश विदेश घूरे। यमुना राकुले
कदम्बेरा मूले यमुनारा कूले, कदम्बेरा मूले बाजते बंशी राधा बोले, बाजते बंशी राधा बोले। सेई ना तुमी गौर गाए, सेई ना तुमी गौर न दे ऐसे जीवे तरा, न दे ऐसे जीवे तरा। देश विदेश पूरे बेड़ा, देश विदेश पूरे बेड़ा। के को तुमी कंगाल बेशे, देश विदेश घूरे बेड़ा। के गो तुमी कंगाल बेशे, देश विदेश घूरे बेड़ा। एक वैष्णव, कई वैष्णव अपने आप को आगे नहीं करते थे, विनम्रता की मूर्ति। लेकिन फिर ऐसी वैष्णवों में चर्चा हुई, वैष्णवों का अपना नाम भी बीच में रखना चाहिए, पता लगे कौन से वैष्णव का इतना दिव्य भाव है। तो फिर वैष्णवों ने बड़े वैष्णव जो हैं वो मान सम्मान नहीं चाहते, लाभ प्रतिष्ठा नहीं चाहते, क्योंकि उनको सबसे बड़ा धन मिल गया है, कृष्ण प्रेम का धन मिल गया है जो महाप्रभु ने बांटा है। तो इस भजन का अनुवाद, तुम कंगाल भेष में कौन हो, तुम देश विदेश में घूमते हो। ये बंगला भाषा में भजन है। ओरिजिनल जो वैष्णव थे उन्होंने बंगला भाषा में ही कहा, तो ये शब्द समझ में नहीं भी आए, बोलने का प्रयास करना चाहिए। इन शब्दों के बोलने से हमारी अंतरात्मा पवित्र होगी और हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। बहुत व्यथा से ग्रस्त होकर भगवान बड़ी व्यथा में है, दुखी है। अश्रुओं से तुम्हारा वक्ष भीग जाता है। इतने रुदन करते हैं भगवान, उनका वक्ष छाती सब भीग जाती है, गिले कपड़े हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं अधम पतितों को चंडाल तक, जो चंडाल हैं यानी कि कुत्ते खाने वाले, उनको चंडाल कहा है। स्नेहवश तुम गोद पर उठा लेते हो, क्योंकि आत्मा तो चंडाल के शरीर में भी है। भगवान सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति दया उनकी, उनको भी गोद में ले लेते हैं भगवान। चंडालों तक को उनको दिव्य प्रेम चक्षु देकर चंडालों को क्या करते हैं, प्रेम की आंखें। हमारी आंखों में प्रेम नहीं है क्योंकि कर्म हमारे खराब हैं। चाहे मेरा स्त्री का शरीर है या पुरुष का शरीर है, कर्म मैंने खराब किए तो प्रेम कहाँ आंखों में आएगा। तो भगवान क्या करते हैं, उनको प्रेम की आंखों दे देते हैं, उनको दिव्य प्रेम चक्षु देते हैं। भगवान है, कृष्ण है स्वयं। बहु वांछित पद तुम दिखाते हो। भाई इस भवरूपी सागर को पार करने का रास्ता क्या है, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम मिल गया तो क्या होगा, अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान का नाम, कृष्ण का नाम, नारायण कृष्ण का ही नाम है, वो जीवा पर आ जाएगा और तुम गौलोक धाम को, वैकुंठ को चले जाओगे। तो यही जीवन का उद्देश्य है जिसको आज हमारा मानव समाज, हिंदू समाज भूलता जा रहा है और बुराइयों में पड़ता जा रहा है। नेता लोग ऐसे मिले, उन्होंने धर्म ही खत्म कर दिया। वो बेचारे इस धर्म के थे ही नहीं ना, भेष बदल कर वो लोगों को गुमराह कर रहे थे। ऐसा कानून बना दिया, धर्म सापेक्ष देश को, धर्म निरपेक्ष, कोई धर्म नहीं। कितना बड़ा खलवाड़ किया उन लोगों ने। घोर नरकों में सड़ रहे हैं, दुर्गति से मर रहे हैं, लेकिन बड़ा कुछ हमारे भी कर्म होंगे कि ऐसे लोग हमको नेता के रूप में मिले। फिर वो कहते हैं, हे परम दयाल,
कौन हो तुम, आप इतने दयालु कौन है? वो भक्त कह रहे हैं, वैष्णव कह रहे हैं, तुम प्रेम चिंतामणि बांटते हो। चिंतामणि कहते हैं उस पत्थर को जो लोहे को स्पर्श करे तो लोहा सोना बन जाता है। तो तुम प्रेम रूपी चिंतामणि सबको बांट रहे हो। जो लोग बिल्कुल ऐसे ही गए गुजरे हैं, बड़ी कथाएं आएंगी आगे गौर भगवान की। भगवान ने एक मछुएरा, भगवान भाव में समुद्र में ही कूद गए, यमुना समझकर बेचारे तैर रहे हैं। मछुएरे ने जाल डाल रखा अपना, सोचो बड़ी मछली, देखा तो भगवान है, निकाल कर बाहर रखा। भगवान को स्पर्श करते ही वो मछुएरा भगवान का नाम ले रहा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वो नहीं समझ रहा, कहती ये कोई भूत है मेरे प्रवेश कर गया। कितने दयालु हैं गौर भगवान, मछलियां मारने वाले को भी कृष्ण प्रेम दे दिया। तो उनके भक्त कहाँ गए हमारे भगवान? पुरी में ये घटना घटी तो ढूंढते ढूंढते पहुंचे समुद्र के किनारे। तो आगे से वो आ रहा था, उसने बोला भाई तूने हमारे भगवान को देखा? शिला स्वरूप दामोदर थे भगवान के सचिव, जो ललिता जी की अवतार हैं। कहते मैंने तुम्हारे भगवान को तो नहीं देखा, मैंने जाल डालना था, उसमें एक मृतक शरीर आ गया और भूत मेरे को प्रवेश कर गया और मेरे बच्चों का पालन कैसे होगा, मच्छियाँ कैसे मारूंगा? कहते क्या हो गया तेरे को? मेरे मुंह से हरि बोल हो रहा है। समझ गए भगवान ने इस पर भी कृपा कर दी। तो स्वरूप दामोदर कहते हैं मैं ओझा हूँ, मैं भूत को निकालता हूँ। थप्पड़ मारे दोस्त को, कहते तेरा भूत निकल गया, चल वो दिखा कहाँ पर है। कह मत जाओ, तो ले गया। भगवान पड़े बेचारे बेसुध पड़े। क्या भगवान का लीला थी। भगवान अपने भाव में इतना आनंद ले रहे हैं, हम उस भाव से वंचित हैं। हम लोग भी उन्हीं भगवान से प्रार्थना करें, हमें प्रभु थोड़ा सा भाव दो। ये चैतन्य महाप्रभु में राधा जी का भाव है। राधा जी के भाव की कोई तुलना नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। उसी भाव को देखने के लिए भगवान ने राधा जी का रूप लिया, रंग लिया और अंग कांति भी ली और भाव भी लिया। उसी भाव में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आनंद ले रहे हैं। तो यही कलयुग के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। लेकिन हम कलयुग के लोग भगवान से दूर जाते जा रहे हैं। लेकिन प्रयास करना है, स्वयं महाप्रभु का अनुयायी बनकर लोगों को इस तरफ लगाना है, ताकि हमारे जो पत्थर हृदय हैं, अनर्थग्रस्त हृदय हैं, महाप्रभु की कृपा से वो भी पिघल जाए और हमारा कल्याण हो। तुम चंडालता को प्रेम की खान बटोरते हो। कृष्ण प्रेम रूपी खान सबको चंडालों को भी दे रहे हो। चंडालता को प्रेम बांटकर तुम तीनों ताप के जलन को मिटाते हो। तीन ताप हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। इन तीन तापों में हम लोग जल रहे हैं और दुखी हैं। इन तीनों को मिटाकर तुम उनको भगवान का प्रेम दे रहे हो। तुम भव में माया मोग जीव की भूख को सदा के लिए शांत करते हो। हमें तो भूखा होना चाहिए कृष्ण प्रेम का, लेकिन माया के वशीभूत होने के कारण, माया मुगध, हम बस माया के अधीन होने के कारण विषय विकारों की भूख हम में है और भोग विलास में हम पड़े हुए हैं और दूषित हो चुके हैं। सदा के लिए शांत करते हो, भगवान उसको शांत कर देते हैं। माया मुगध जीव उनको कृष्ण प्रेम देकर। आखिर में फिर वैष्णव ने कहा, यमुना के तीर पर कदम वृक्ष के नीचे तुम राधा नाम लेकर बंशी बजाते हो। राधा जी का नाम लेकर यमुनारा कूले कदम्बे रामूले, तुम राधा जी का नाम लेकर बंशी बजा रहे हो। वही तुम गौर बनकर नदिया में जीवों का उद्धार कर रहे हो, जीवों को तारते हो। वही कृष्ण जो ब्रिज में कृष्ण रूप में आए थे, लीलाएं की, कृष्ण ही वैसे सब कारणों के कारण हैं, वही तुम गौर बन के नदिया के जीवों पर कृपा कर रहे हो। बोलो गौर भगवान की जय।
नाव से उतरकर अद्वैताचार्य ने महाप्रभु को दंडवत की। अद्वैताचार्य उन्हीं के स्वरूप हैं, उनके ही अवतार हैं। सदाशिव, शंकर भगवान और महाविष्णु के ये मिलित अवतार हैं। इसका भी वर्णन आया है। उन्हें देख महाप्रभु पहचानने की चेष्टा करते हुए बोले, आप तो अद्वैताचार्य हैं, भगवान भाव में हैं। ये भाव तो इंसान का कहाँ हो सकता है, पर हमारे गुरुजी में भी बड़ा भाव था, पर ये तो भगवान राधा भाव है। यहाँ वृंदावन में कैसे? अद्वैताचार्य ने कहा, महाप्रभु आप जहाँ हैं वहाँ वृंदावन है। वैसे आप इस समय गंगा तट पर हैं। अद्वैताचार्य की बात सुन महाप्रभु का आवेश जाता रहा, जो भावावेश था वो चला गया। बाह्य स्मृति प्राप्त नित्यानंद के प्रति क्रोध से देखते हुए उन्होंने कहा, श्रीपाद तुमने मेरे साथ छल किया, मुझे वृंदावन जाने से रोका और यमुना कह गंगा पार ले आए। श्रीपाद ने लज्जा में सिर झुका लिया। नित्यानंद भगवान जो उनके बड़े भाई हैं, पर अद्वैताचार्य ने कहा, महाप्रभु नित्यानंद ने झूठ नहीं कहा। प्रयाग से गंगा के पश्चिम में यमुना ही बहती है, यह शास्त्र की बात है। अद्वैताचार्य ने भगवान को शांत किया, आपने यमुना में ही स्नान किया है, फिर आप 3 दिन से अनाहार हैं, आपका शरीर क्लांत और दुर्बल हो रहा है, ऐसी दिशा में आप वृंदावन जाने योग्य नहीं है। श्रीपाद ने आपको यहाँ लाकर ठीक ही किया है। अब आप वस्त्र बदलें, मेरे घर चलकर आहार और विश्राम करें, स्वस्थ होने पर वृंदावन जाएं। हम भी आपके साथ चलेंगे, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। अद्वैताचार्य के वचन सुन महाप्रभु आश्वस्त हुए। उनके लाए कौपीन और बहिर्वास धारण कर नाव पर बैठ नित्यानंद, मुकुंद और गोविंद के साथ अद्वैताचार्य के घर की ओर चल दिए। आहा, नाव पर अपने प्राण स्वरूप प्रभु को प्राप्त कर अद्वैताचार्य जी और नित्यानंद प्रहरी रूप में उनके दोनों ओर बैठे हैं। भगवान बीच में बैठे हैं, अद्वैताचार्य नित्यानंद एक एक तरफ बैठे हैं। नाव डगमग करती जा रही है, उनके साथ उनके प्राण भी आनंद से डगमग कर रहे हैं। श्री नित्यानंद तो नित्य आनंद स्वरूप ही हैं। नित्यानंद करते जो सदा आनंद में रहने वाले हैं, आनंद स्वरूप हैं, अपने आप आनंद में डूबे रहते हैं और दूसरों को डुबोते रहते हैं। नित्यानंद भगवान एक भजन में कहा उनको नरोत्तम ठाकुर ने, आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमे नंद सुखी, आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमे नंद सुखी, कृपावालोकन करो अमी बड़ दुखी, कृपावालोकन करो अमी बड़ दुखी। एक और आचार्य हमारे जो राजकुमार थे, पर राजकुमारी से कुछ नहीं लेना देना उनको, बड़े अनन्य भक्त थे। नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु आपका नाम ही नित्यानंद, सदा आनंद में रहने वाले हैं, प्रेमानंद सुखी, प्रेमानंद में आप सुखी हैं, कृपा बालोकन करो हमें बड़ा दुखी, मेरे पर कृपा करो मैं बहुत दुखी हूँ। और हमारा दुख क्या है कि हम लोग कृष्ण प्रेम से वंचित हैं, कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं।
तो नित्यानंद भगवान सबको कृष्ण प्रेम देने वाले हैं, जो बलराम जी का अवतार हैं। श्री नित्यानंद तो नित्य आनंद स्वरूप ही हैं, अपने आप आनंद में डूबे रहते हैं और दूसरों को डुबाते रहते हैं। अभी तक उनका आनंद समुद्र निस्तब्ध था, अब लहरा उठा है। आनंद की अवस्था में अद्वैताचार्य जी के साथ चुगल करना उनका स्वभाव है। भगवान चुगल मतलब मजाक कर रहे हैं उनके साथ। उन्होंने अद्वैताचार्य से कहा, देखो ठाकुर, घर लिए जा रहे हो, पेट भर खाने को देना होगा। ध्यान मगन अद्वैताचार्य ने उत्तर में केवल सिर हिला दिया, सिर हिला दिया। वो भी भगवान के ध्यान में बैठे हुए हैं। नित्यानंद ने कहा, ठीक ठीक बताओ ना, आज 4 दिन हो गए हैं मुख में अन्न जल दिए बिना, मुझे और महाप्रभु दोनों को। पर महाप्रभु की बात छोड़ो, वे घट घट प्रेम अमृत पी रहे हैं। भगवान कृष्ण प्रेम अमृत पी रहे हैं। उन्हें क्षुधा पिपासा कहाँ, भूख प्यास उनको कहाँ है? हमारे तो भूख और प्यास के मारे प्राण निकल जा रहे हैं। अब प्राण अधर तक आ पहुंचे हैं, इसलिए पूछ रहा हूं, जितनी भूख है उतना अन्न खाने को दोगे ना? श्री अद्वैताचार्य ने कहा, श्रीपाद, तुमने जो कार्य किया है उससे परितृप्त होकर अन्न क्या प्राण कहोगे तो भी मैं देने से संकोच ना करूंगा। इतने में नौका पूर्व तट पर जा पहुंची, जा लगी। एक तो ये शब्द है ना, इनको थोड़ा बड़ा लिखा करो, ये पता नहीं लगता कितना पेज है, इनको थोड़ा बड़ा कर दो, बहुत छोटे हैं शब्द। वहां पहले से ही महाप्रभु के दर्शन के लिए लोग एकत्रित होने लगे थे। महाप्रभु को देख वे हरि हरि की ध्वनि कर रहे उठे। नित्यानंद ने अद्वैताचार्य से कहा, जहां रुकना नहीं, शीघ्र उतरकर घर चलना, नहीं तो देखते देखते इतनी भीड़ हो जाएगी कि घर जाने का रास्ता भी ना मिलेगा। अद्वैताचार्य ने वैसा ही किया। घर पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिए और 2 बलवान द्वारी द्वार पर बिठा दिए। बलवान को बोला, भाई किसी को अंदर नहीं आने देना। शांतिपुर में आनंद, भगवान जहाँ वहाँ आनंद ही आनंद है। ठाकुर के भोग और आरती के पश्चात महाप्रभु और नित्यानंद को भोजन के लिए बिठाया गया। अद्वैताचार्य की पत्नी सीता माता सीता देवी द्वारा प्रस्तुत नाना विध व्यंजन प्रचुर मात्रा में परोसे गए। महाप्रभु ने कहा, आचार्य, सन्यासी का धर्म है केवल देह रक्षा के लिए। भगवान देखो, खाया नहीं है 4 दिन से, फिर भी थोड़ा खा रहे हैं। जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन करना चाहिए। तुमने तो इतना परस दिया है, उसे उठा लो। अद्वैताचार्य ने कहा, प्रभु रहने दो, यह सब ढोंग और कहीं करना। मैं जानता हूं तुम कैसे सन्यासी हो। नीलाचल में नित्य पर्वत प्रमाण भोजन करते हो। जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, जगन्नाथ के रूप में भगवान मनों के हिसाब से खाते हैं, करते हो। और यहां सन्यासी बन गए हो। 4 दिन से मुख में जल तक नहीं गया है, कहते हो उठा लो, सब खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अद्वैताचार्य का बड़ा प्रेम है भगवान के चरणों में। तो महाप्रभु ने सदा ही भक्त के स्नेह अधीन है, उनके स्नेह के अधीन है भगवान। वे और क्या कह सकते थे। प्रसाद आरोगना आरंभ किया। नित्यानंद से अद्वैताचार्य को कुछ नहीं कहना पड़ा। नित्यानंद जी तो सदा आनंद में खूब खा रहे हैं, कुछ नहीं कहना पड़ा। भाई को पाकर आज वे इतने प्रसन्न हैं कि सन्यास की बात भूल गए हैं।
हाथ बढ़ा बढ़ा कर खा रहे हैं। जब पेट ऊपर तक भर गया तब लोगों से कहने लगे, मैं तो पहले ही जानता था नित्यानंद भगवान चोला करते हैं, मतलब मजाक करते हैं, उनका स्वभाव है। हिंदी का क्या शब्द है चोला लिखा तूने? नहीं पता तेरे को? मजाक कर रहे हैं भगवान। क्या पहले ही जानता था पेट नहीं भरेगा। 4 दिन से भूखे भिक्षु का कहीं इतने से अन्न से पेट भरता है? नित्यानंद भगवान का भी सुनो। आज भी उपवास ही भाग्य में जब खूब खा लिया लिखा था, किसी का क्या दोष है? अद्वैताचार्य ने कहा तुम सन्यासी हो। नित्यानंद भी सन्यासी थे। फल मूल खाकर दिन काटते हो। दोनों मजाक कर रहे हैं एक दूसरे को। तुम्हें अन्न जुटता ही कब है? तुम तो फल मूल खाने वाले हो, सन्यासी तो जंगलों में रहते हैं, अन्न कहाँ जुटता है तेरे को? आज अपने भाग्य को सराहो जो भरपेट अन्न खाने को मिला है। उठो, सन्यासी का काम नहीं अधिक लोभ करना। जब नित्यानंद ने कपट क्रोध करते हुए, झूठा क्रोध करते हुए क्या किया, थोड़ा सा भात अद्वैताचार्य के शरीर में लगा दिया, लगाकर कहा ले अपना भात ले। अद्वैताचार्य कहकर आनंद से नृत्य करने लगे। आहा, अब दूध का जूठा मेरे अंग में लगा, मैं पवित्र हो गया। नित्यानंद पर मजाक कर रहे हैं। कहा यह तो श्री कृष्ण का प्रसाद था, इसे जूठा कहकर तुमने भीषण अपराध किया है। अब मेरे जैसे 100 सन्यासियों को भोजन कराओगे तब अपराध मार्जन होगा। भोजन के पश्चात महाप्रभु ने विश्राम किया। अद्वैताचार्य ने तब मुकुंद, गोविंद, हरिदास आदि के साथ प्रसाद ग्रहण किया। संध्या समय श्री अद्वैताचार्य ने कई दिनों के जगह हुए महाप्रभु को उत्तम शैया पर सोने को बद्ध किया। श्री नित्यानंद भी उनके निकट सोए। सोने के पूर्व नित्यानंद ने कहा महाप्रभु एक बात कहूं? महाप्रभु ने कहा कहो। तब निमाई ने कहा नवद्वीप में तुम्हारे भक्तों के प्राण जा रहे हैं, ना जाने सच्ची माता जीवित हैं या नहीं। मुरारी, श्रीवास आदि की क्या दशा है, वही जाने। हमारे पेट में तो आज अन्न जल गया है, पर उनके प्राण निश्चय ही आज भी बिना अन्न जल के जाने को हो रहे हैं। यदि तुम अनुमति दो तो कल नवद्वीप जाकर सबको यहां ले आऊं। महाप्रभु ने कहा जाओ, सबको ले आओ। नित्यानंद जी ने विष्णु प्रिया को लक्ष्य करके पूछा सबको ले आऊं? प्रभु बोले सबको केवल एक को छोड़कर, मतलब विष्णु प्रिया माता को मना कर दिया। भगवान ने संन्यास ले लिया है। नित्यानंद का साहस ना हुआ आगे कुछ कहने का। दूसरे दिन प्रातः अद्वैताचार्य के घर के चारों ओर से असंख्य लोग, जिनकी संख्या नहीं हो सकती, लोगों की प्रभु दर्शन दो की चीख सुनाई पड़ने लगी। द्वारीगण का भीड़ को रोकना मुश्किल हो गया। तब अद्वैताचार्य ने एक उपाय किया। वे महाप्रभु को लेकर छत पर चढ़ गए। उनके दर्शन कर सैकड़ों लोग हरिध्वनि कर उठे। सैकड़ों ने भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया। सैकड़ों ने अपने अपने भावानुसार स्तुति और प्रार्थना की। उसी समय महाप्रभु ने एक अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। वो भगवान है, क्या शक्ति का प्रदर्शन सुनो। प्रत्येक को लगा जैसे महाप्रभु उसी की ओर देख रहे हैं। हजारों लोग हैं, सबको लग रहा है भगवान मेरी ओर ही देख रहे हैं, और उसी की और कान लगाए उसकी प्रार्थना सुन रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। सब आशातीत फल प्राप्त कर परम संतुष्ट हुए।
सब संतुष्ट हो गए। नित्यानंद का नवदीप दिक्कमन और माँ को सूचना। उसी दिन तड़के नित्यानंद नवदीप की ओर चल दिए। नवदीप शांतिपुर से 4-5 कोस है। आधे रास्ते पर उनके पैर रुक गए। सची माता और विष्णु प्रिया की क्या अवस्था होगी, वह जीवित होंगी या नहीं, यह सोचते सोचते वह अवश्य हो गए। ये अवश्य लिखा है, बेहोश होगा। अवश्य क्या शब्द है? बेहोश, देख चेक कर लेना। बेहोश हो गए। किसी प्रकार संभल कर आगे बढ़े। नदियां में प्रवेश कर उन्हें लगा कि वहां के गली कूचे, घर द्वार, वृक्ष लता, पशु पक्षी रुदन कर रहे हैं। सभी नदियां में सब रो रही है भगवान की विदा में। भगवान सन्यासी हो गए हैं। सची माता के घर के निकट पहुंचे तो लगा कि वहां की निर्भता उन्हें निगलने को मुंह बनाए है। मतलब इतना सन्नाटा है, सब लोग दुखी हैं बड़े भगवान के बिना में। साहस कर आंगन में प्रवेश किया। श्रील नित्यानंद भगवान ने भगन स्वर में पुकारा, माँ माँ। आवाज पहचान कर माँ मालिनी आदि के साथ बाहर निकली। विष्णु प्रिया भी कांचना के साथ द्वार पर खड़ी हुई। निताई को सिर नीचे किए स्तब्ध और उदास खड़े देख माँ ने चीख कर कहा, बोलो बोलो, निताई कहाँ है? मेरा निमाई, निताई कहाँ है मेरा निमाई? माँ, उन्होंने संन्यास ले लिया है, पर वे शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर हैं। उन्होंने तुम्हें बुला लाने की मुझे भेजा है। सची माता और विष्णु प्रिया जाने को प्रस्तुत। संन्यास की बात सुनते ही मां मूर्छित हो गई। होश आने पर मालिनी से बोली, चलो चले अद्वैत के घर। फिर बोली, ना मैं नहीं जाऊंगी, मैं निमाई को कंगाल भेष में नहीं देख सकूंगी, गंगा में डूबकर मर जाऊंगी। पर थोड़ी ही देर में निमाई निमाई कहकर शांतिपुर की ओर दौड़ पड़ी। भगवान का वात्सल्य भाव भगवान के प्रति सची माता जो जसोदा जी का अवतार हैं, दौड़ पड़ी। नित्यानंद का आगमन सुन नदिया के बहुत सारे लोग आ गए। सब ने मां को घेर लिया और कहा, मां थोड़ा रुको, डोला आ रहा है, उस पर जाना, हम भी सब तुम्हारे साथ जाएंगे। निमाई को नदिया लेकर आएंगे। सारे नदिया बस तैयार हो गए। नदिया के भक्त अभक्त, यहां तक कि जो लोग महाप्रभु से द्वेष रखते थे, देखो भगवान से भी द्वेष करने वाले लोग हैं, वे भी सब आकर एकत्रित हुए सन्यासी रूप में उनके दर्शन करने जाने को। महाप्रभु के सन्यास का मुख्य उद्देश्य ही था अपने शत्रुओं का हृदय परिवर्तन कर उन पर कृपा करना। भगवान के जो शत्रु थे वह भगवान की आलोचना करते थे, तो उनका हृदय भगवान परिवर्तित करना चाहते थे। ये अवतार जो है हम सबके हृदय परिवर्तित करना चाहते हैं, ताकि हमारे हृदयों में जो सोया हुआ कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो सके। एकत्रित हुए सन्यासी रूप में उनके दर्शन करने जाने को। महाप्रभु के सन्यास का मुख्य उद्देश्य ही था अपने शत्रुओं का हृदय परिवर्तन कर उन पर कृपा करना,
देखो ये अवतार ऐसा है, जिन्होंने भगवान के साथ शत्रुता की उन्हीं के लिए भगवान ने संन्यास लिया था। विशेषकर ये पीछे वर्णन आया था। उनके त्याग से प्रभावित हो कहने लगे निमाई सचमुच महापुरुष हैं। और दुष्ट लोग भी अभी कह रहे हैं वो महापुरुष हैं। अभी भगवान तो नहीं मान रहे उनको, वो तो भगवान है। इतने दिन हमने उन्हें पहचाना नहीं, उनके प्रति भांति भांति से अपराध करते रहे। अब चलकर उनसे क्षमा मांगे। मालिनी आदि सची माता को पकड़कर डोले पर ले गई। सची माता उस पर बैठने जा रही थी। उसी समय सुनाई पड़ी पायलों की आवाज। लोगों ने देखा आपाद मस्तक, आपाद मस्तक। ये चेक करो तुम सारे शब्द, आपाद मस्तक। अब गुंठन से आवृत एक बाला को एक दूसरी बाला का सहारा लिए आते। वह सची माता का आंचल पकड़कर खड़ी हो गई। सची माता ने उसके मुख की ओर देखा और डोले पर चढ़ने के बजाय स्तब्ध खड़ी रह गई। उनकी अश्रुधारा जो पहले ही बह रही थी और बेगवती हो गई। जिन लोगों ने यह देखा उनकी भी हिचकी बन गई, सब लोग रोने लग पड़े। तो वो माता विष्णु प्रिया थी, भगवान की पत्नी। 16 वर्ष की थी वो जब भगवान ने संन्यास लिया था। पर विष्णु प्रिया माता भी धन्य है, जिनका जीवन बड़ा धन्य है। सब माताओं को विष्णु प्रिया माता से शिक्षा लेनी चाहिए। नित्यानंद थोड़ी देर कर्तव्य विमूढ़ हो खड़े रह गए, पर उन्हें अपने कर्तव्य का निर्णय करने में देर न लगी। उन्होंने कातर भाव से दृढ़ता के साथ, दृढ़ता के स्वर में सब लोगों को सुनाकर कहा, श्रीमती को ले जाने की प्रभु की आज्ञा नहीं है कि पत्नी को नहीं लाना। यह सुन सच्ची माता और विष्णु प्रिया दोनों के प्राण सूखे, दोनों जड़वत खड़ी रहीं। सब लोग भी स्तंभित हो गए, एकटक सास बहू की ओर देखते रह गए। जिनके हृदय पाषाण थे उनके हृदय भी पिघल पिघल कर नेत्रों की राह ढलने लगे। जो पत्थर हृदय थे ऐसा दृश्य देखकर कि उनके हृदय पिघल गए, नेत्रों की राह से वो बाहर पिघलने लगे, बाहर ढलने लगे। सची माता का घर क्रंदन में हो गया, सब रो रहे हैं। विष्णु प्रिया माँ का आंचल पकड़े खड़ी थी, सोच रही थी नदिया के सभी लोग उनके दर्शन करने जा रहे हैं, केवल मैं ही नहीं जा सक पाऊंगी, मेरा क्या अपराध है। विष्णु प्रिया माता कह रही है मेरा अपराध क्या है, यही ना कि मैं उनकी पत्नी हूं, इसलिए मेरा इतना दुर्भाग्य। पर लोगों का क्रंदन सुन उन्हें याद आया आगे पति के विचार। विष्णु प्रिया रोने और रुलाने के लिए ही इस बार मेरा अवतार है। ये प्रसंग छूट गया था पीछे, देखना नहीं लिखा है। जब विष्णु प्रिया माता से भगवान अनुमति लेने लगे थे, तो आखिरी दिन था ये नदिया में, तो विष्णु प्रिया माता को कहते हैं विष्णु प्रिया मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो माता कहती हैं विष्णु प्रिया कि देखो आप चाहो तो मैं अपने पिता के घर चली जाती हूँ, लेकिन आप वृद्ध माता को मत छोड़ के जाना, उसका कोई सहारा नहीं है,
वो रो रो के प्राण दे देंगी। तब महाप्रभु ने ये शब्द कहे थे, प्रिय मेरा ये अवतार रोने और रुलाने के लिए है। तो वही शब्द पीछे आए, अपने और तुम्हारे आंसुओं से मैं जीवों को कलुषित हृदय को धोकर उन्हें कृष्ण भजन के योग्य बनाऊंगा। जब हृदय कलुषित है ना, तो कृष्ण भजन नहीं हो सकता। वो भजन होगा नाम का होगा। तो भगवान ने ये कहा था विष्णु प्रिया जी को, कलुषित हृदयों को धोकर उन्हें कृष्ण भजन के योग्य बनाऊंगा। हमारे हृदय कृष्ण भजन के योग्य नहीं है। हम मुंह माया में फंसे हुए हैं। कोई स्त्री का चिंतन कर रहा है, कोई स्त्री पुरुष का चिंतन कर रही है, मुंह माया बड़ी प्रबल है। लेकिन भगवान हम सबको चाहते हैं कि हम अपने कुलुषित हृदय को शुद्ध करके कृष्ण भजन करें और अंत में उनका नाम लेते हुए धाम में जाएं। भजन के योग्य बनाऊंगा। तुम्हारा कर्तव्य है इस कार्य में मेरा सहायता करना। उसी समय में जैसी आई थी वैसे ही सखी का सहारा लेते अब गुंठन संभाले और पैरों की ध्वनि करते गलती है बहुत, पर दर्शकों के हृदय में उस ध्वनि से वज्र के समान वेदना पहुंचाकर उन्हें और अधिक रुलाते अपने ग्राह को और चली गई। भगवान ने कहा था ना, मेरा ये जो अवतार रोने रुलाने के लिए है, तो विष्णुप्रिया माता कितनी महान है। तो भगवान जिद नहीं की उन्होंने कि मैं भी दर्शन करने जाऊंगी। सच्ची माता ने कहा मैं भी नहीं जाऊंगी, और वह बहू के पीछे पीछे उनके कक्ष में चली गई। पर बहू ने उन्हें प्रबोध दिया और कहा आप नहीं जाएंगे तो वे कष्ट पाएंगे। उनकी समझ में आ गया कि उनके ना जाने से निमाई को कष्ट होगा। वे लौट आई और डोले पर बैठ गई। माँ का शांतिपुर आगमन। सची माता शांतिपुर पहुंच गई। माँ का डोला आगे कर असंख्य, जिनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती, नदियां वासी पीछे पीछे चल दिए। शांतिपुर के निकट पहुंचते ही देखा वहां लोगों की इतनी भीड़ है कि उसे चीर कर जाना असंभव है। पर जब शांतिपुर के लोगों को पता चला कि नदियां वासी आ रहे हैं, उन्होंने स्वयं जाने के लिए रास्ता कर दिया और हरि बोल की ध्वनि करने लगे। महाप्रभु अभी भी छत पर ही थे। मां को डोले पर आते देख वे नीचे उतर आए। मां आ रही हैं तो भगवान गौरहरि नीचे आ गए। डोला आंगन के भीतर उतरा। सन्यासियों का नियम है कि वे सन्यासी को छोड़ और किसी को प्रणाम नहीं करते। सन्यासी को प्रणाम करेगा और किसी को नहीं। पर मां के डोले से निकलते ही महाप्रभु ने भूमि पर लेटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग जो दंडवत प्रणाम किया अपनी माता को। मां ने गले में बाण डालकर बार बार उनका मुख चुंबन किया। सीता देवी आकर मां और उनके निमाई दोनों को घर के भीतर ले गई। कुछ भक्त भी उनके साथ गए। मां निमाई को अपने सन्मुख बिठाकर बोली, निमाई तूने ये क्या किया? डोर को पहन कंगाल भेष धारण किया, अब घर घर जाकर भिक्षा मांगेगा। मां का वात्सल्य भाव है, कभी भिक्षा मिलेगी, कभी उपवास करना पड़ेगा। सन्यासियों का जीवन भगवान मां बता रही है।
तुझे देखकर नर नारी पशु पक्षी सब रोएंगे, मैं तेरी माँ कैसे सहन करूंगी। मेरे ऊपर तुझे दया नहीं आई तो ना सही, पराई बेटी के पराई बेटी के बारे में तो कुछ सोचा होता। कच्ची उम्र की उस बाला को वृद्धा मां के गले बांधकर चला आया, यह तेरा कौन सा धर्म है। अब उस पर क्या बीत रही है तुझे पता है। तेरे बिना नदियां में अंधकार छाया है। तेरे भक्त तेरे बिना ना जाने कैसे जीवन धारण कर रहे हैं, उनकी भी तुझे कोई चिंता नहीं। तू इतना निष्ठुर क्यों हो गया। मां की आज्ञा पर संन्यास धर्म त्याग करने की प्रभु की प्रतिज्ञा। भगवान क्या कह रहे हैं अभी बड़े ध्यान से सुनो। मां का कितना सम्मान है। नहीं, प्रभु ने लज्जा से सिर झुका लिया। भगवान ने सर नीचे कर लिया। थोड़ी देर में आंसू पोंछते हुए बोले, मां मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। अपनी मां को कह रहे हैं, सच्ची माता को भगवान कह रहे हैं, संन्यास ले लिया तो क्या, तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह थोड़े ही चला गया है। मैं तुम्हारी उपेक्षा करके भला क्या फल पाऊंगा। देखो तुम्हें दुख देकर वृंदावन जा रहा था, उसमें विघ्न पड़ गया और लौटना पड़ा। अब तुम विश्राम करो, सोच विचार कर तुम जैसे कहोगी वैसे करूंगा। यह देह तुम्हारा है, तुम जैसे रखोगे रखना चाहोगे वैसे रहूंगा। यह यहां तक कि संन्यास छोड़कर घर चलने को कहोगी तो वह भी करूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। मां कुछ अश्वस्त हुई। सीता देवी रसोई की तैयारी करते देख बोली, मैं स्वयं रसोई बनाकर निमाई को खिलाऊंगी। वे रसोई बनाने लगी। महाप्रभु बाहर जाकर नदियावासी अपने भक्तों से मिले, एक एक को गले से लगाकर उनका दुख दूर किया। फिर उनके साथ गंगा स्नान को गए। इधर अद्वैताचार्य सबके ठहरने की व्यवस्था करने लगे। अद्वैताचार्य का घर धन धान्य से भरपूर था, किसी प्रकार का अभाव नहीं था। इसलिए जब तक महाप्रभु उनके घर रहे नित्य उत्सव होता रहा। नित्य सहस्र लोगों के भोजन का आयोजन होता। हजारों लोग रोज भोजन करते। सारा दिन शत शत संप्रदाय कीर्तन करते। ऐसा लगता जैसे शांतिपुर अचानक आई भक्ति की अभूतपूर्व बाढ़ में डूब जाएगा। प्रभु सारा दिन भक्तों के साथ कृष्ण कथा में व्यतीत करते और संध्या से रात्रि तक कीर्तन के आनंद में रहते। सची माता दोनों समय स्वयं रंदन कर उन्हें अपने सामने बिठाकर भांति भांति के भोजन कराती। वे उनके संतुष्टि के लिए तृप्ति पूर्वक भोजन करते। मां को प्रसन्न करने के लिए अच्छी तरह भगवान भोजन करते। इस प्रकार कई दिन बीत गए। भक्तगण सारा दुख भूल गए। उन्हें आशा थी कि प्रभु यहाँ कुछ दिन रहकर उनके साथ नदियाँ लौट चलेंगे, क्योंकि उन्होंने माँ से प्रतिज्ञा की थी कि वे जैसा कहेंगी वैसा करेंगे। माँ
और क्या कहेगी? वे क्या यह कहेंगी, तू मुझे और विष्णुप्रिया को मारकर संन्यास धर्म का पालन कर? मां की संन्यास धर्म रक्षा के लिए आ गया। एक दिन सब सच्ची मां को घेर कर बैठ के सारे भक्तगण, नदियावासी, अद्वैताचार्य और नित्यानंद ने कहा, मां, महाप्रभु ने प्रतिज्ञा की है कि यदि तुम कहोगी तो वे संन्यास त्याग कर घर चलेंगे। उनसे घर चलने को कह दो। नित्यानंद और अद्वैताचार्य भी कह रहे हैं, तुम्हारे प्राण बचेंगे और हमारे सबके भी। कितना प्रेम भगवान ने बांटा। सब भगवान को अपने प्राण समझते थे, प्राणों से ज्यादा प्यार करते थे। मां ने एक दीर्घ निश्वास के साथ मस्तक नीचे किया। सच्ची माता ने मस्तक नीचे किया। बड़े प्रेम से बोलो सच्ची माता की। सुनो कैसी है हमारी दादी माँ। महाप्रभु हमारे पिता है और उनकी माता हमारी दादी माँ। थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, निमाई वृक्ष तले बासी हो, यह मैं कब चाहती हूँ। मैं थोड़ी चाहती हूँ कि मेरा बेटा वृक्ष के नीचे रहे। उसे संन्यास त्याग देने को कहूँ तो हमारा सबका दुख अवश्य दूर होगा, पर उसका धर्म नष्ट होगा। उसका संन्यास धर्म नष्ट होगा। लोग उसका उपहास करेंगे। मैं प्राण त्याग कर अपना कष्ट ही दूर कर दूं, पर उसका धर्म नष्ट नहीं करूंगी। जय हो सच्ची माता की जय। धन्य है सच्ची माता। मैं जानता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तभी उसने यह प्रतिज्ञा की है। उसे कह दो कि अपने संन्यास धर्म का पालन करे, पर नीलाचल में वास करे। भगवान वृंदावन जा रहे थे, लेकिन माँ कहती है नीलाचल। नीलाचल में जगन्नाथ, वो भी कृष्ण ही है, वो भी वृंदावन जैसा ही है। जहाँ भगवान है वहाँ वृंदावन है, वहाँ वास करे। नीलाचल निकट है, वहाँ तुम लोग जाते रहोगे और उसका संवाद मिलता रहेगा। इतना क्या गंभीर हो गई। भक्तगण अवाक, उनकी सारी आशा पर पानी फिर गया और उन्होंने अपना जीवन अंधकार में दिखने लगा। बिना महाप्रभु के भक्तों का अपना जीवन अंधकार में दिख रहा है। वे हाहाकार कर उठे और बोले, मां, यह तुम क्या कह रही हो? तुम प्रभु को अपने आप विदा कर दोगी? विष्णुप्रिया से जाकर क्या कहोगे? हम भी नदियां के सब लोग उनसे क्या कहेंगे? क्या हम यह कहेंगे कि हम तो महाप्रभु को लेने गए थे, मां ने उन्हें विदा कर दिया? पर मां इससे तनिक भी विचलित ना हुई। मां के निर्णय के संबंध में जब भक्तों ने महाप्रभु से कहा, उन्होंने जाकर उनको दंडवत प्रणाम कर उनकी स्तुति की। मां ने ये कहा तो भगवान ने दंडवत प्रणाम किया और मां की स्तुति की। धन्य है सच्ची माता। फिर आनंद से नृत्य करते हुए उनकी प्रदक्षिणा करने लगे। मां की फिर आनंद से प्रदक्षिणा कर रहे हैं भगवान अपनी माता की। उस समय उनके मातृ स्नेह में अभूतपूर्व उफान आया हुआ था और उनके नेत्रों से छूटती आंसुओं की पिचकारी मां को अभिषिक्त कर रही थी। भगवान की आंखों से पिचकारी की पहले भी चर्चा हुई थी। पिचकारी निकल रही हैं और मां को भी जो है आंसुओं की पिचकारी मां को अभिषिक्त, उनको भी नहला रही थी, कर रही थी। भक्तों के आंसू भी नहीं थम रहे थे, पर मां के नेत्रों में आंसू नहीं थे। वे मूर्तिवत निस्तब्ध और निश्चल बैठी थी। उनके मुख मंडल पर एक दैवी तेज का प्रकाश था। सच्ची माता यशोदा मैया का अवतार है।
महाप्रभु का नीलाचल के लिए प्रस्थान। 10 दिन अद्वैताचार्य के घर कीर्तन के आनंद में व्यतीत कर अगले दिन प्रातः महाप्रभु ने कहा, अब मैं जा रहा हूँ नीलाचल नाथ के दर्शन के लिए। मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं। उसी समय भक्तों ने उन्हें आ घेरा। सची माता भी आ गई। गंभीर होकर महाप्रभु ने कहा, तुम लोगों की मेरे प्रति अहित की प्रीति है। मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता, पर अब मुझे जाने दो। तुम लोग घर जाकर रात दिन कृष्ण भजन करो। महाप्रभु की शिक्षा क्या है? नदिया वासियों के माध्यम से, शांतिपुर के वासियों के माध्यम से हम सबको महाप्रभु शिक्षा, कृष्ण भजन करो। बस ये भगवान का कृष्ण भजन करो। मैं चला, इतना कहकर उन्होंने हरि बोल की ध्वनि की और नीलाचल की ओर भाग पड़े। सची माता ने चीख मारी, चीख भरी निभाई, गया और मूर्छित हो गई। माँ का भूमि पर गिर पड़ी। भक्त प्रभु के पीछे पीछे भागे। कुछ दूर जाकर प्रभु रुक गए और भक्तों से सजल नेत्रों के से हाथ जोड़कर बोले, बंधुगण, आप तुम लोग घर जाओ। मेरे साथ केवल नित्यानंद, जगदानंद, मुकुंद, दामोदर और गोविंद जाएंगे, जो करवा कंठाधारी हैं। मेरे कारण तुम्हें जो विरह कष्ट होगा उसकी औषधि है कृष्ण कीर्तन। खुद ही तो कृष्ण है भगवान, कहते मेरे विरह में औषधि क्या है? कृष्ण कीर्तन करना। तुम सब लोग, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम में से जो दिन रात अनुराग पूर्वक कृष्ण भजन करेंगे वे मुझे अपनी गोद में बैठा पाएंगे। वो कृष्ण ही तो है। महाप्रभु के करुणे पूर्ण नेत्र देख और उनके विनय पूर्वक वाक्य सुन भक्तगण और आगे ना जा सके। प्रभु द्रुत गति से चलने लगे। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि सब तो घर लौट गए हैं, पर वृद्ध अद्वैताचार्य बड़े कष्ट से हामते पीछे चले आ रहे हैं। उनका मुख सूख रहा है, पसीने से शरीर भीग रहा है, पर आंखों में आंसू एक नहीं है। अद्वैताचार्य वापस नहीं गए, वो रो रहे हैं, आंखों में आंसू नहीं है उनके पर। महाप्रभु फिर रुक गए। अद्वैताचार्य से बोले, आचार्य, ये भी एक बड़े ध्यान देने योग्य बात है जो भगवान कहेंगे। आचार्य, तुम्हारे भरोसे ही तो मैंने संन्यास ग्रहण किया है। मैंने सोचा था कि मेरे सन्यासी होने पर माँ और भक्तगण सब बहुत व्याकुल हो और दुखी होंगे, तुम उन्हें सांत्वना दोगे और संभालोगे, पर तुम ही यदि इतने अधीर होंगे तो मेरा सन्यास सफल कैसे होगा। अद्वैताचार्य ने कहा, प्रभु मेरी बात सुनो, आप इस नवीन वयस में सन्यासी होकर जा रहे हैं, आपको देखकर स्थावर जंगम क्रंदन कर रहे हैं, पर मुझ पाखंडी की आंख में एक बिंदु भी जल नहीं है। मैं जान रहा हूं कि जिसे मैंने अपने हृदय का प्रेम समझा था वह प्रेम नहीं कपट था, वह भी अब नहीं रहा। ना जाने मेरी क्या गति होगी। मैं यही कहने आपके पीछे पीछे आ रहा हूं। प्रभु ने हंसकर कहा, आचार्य, दोष तुम्हारा नहीं मेरा है। तुमसे अधिक मेरे प्रति प्रेम और किसका है। मेरे विरह में तुम सर्वाधिक अधीर होते तो मेरे भक्तों को कौन संभालता।
देखो भगवान को अपने भक्तों की कितनी चिंता है। इसलिए मैंने तुम्हारे प्रेम को अपने बहिर्वास में बांध रखा है। ये है बहिर्वास, ये इसको बहिर्वास कहते हैं। इसमें बांध रखा है। कैसे बांध रखा था? ये ऐसे ऐसे बांध दिया था भगवान ने अद्वैताचार्य के प्रेम को बांध रखा है। पर तुम्हें कष्ट हो रहा है, लो तो लो, खोल देता हूं। खोल दिया। खोल के भगवान ने इतना कहकर अद्वैताचार्य को दिखाकर अपने बहिर्वास में बंदी उस गांठ को खोल दिया। गांठ खोलने के साथ ही अद्वैताचार्य हाथ और रंग कहकर रो रो कर पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। उनकी आंखों में पहले आंसू नहीं थे जो भगवान ने बांध रखे थे, अभी लोटपोट का पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। प्रभु ने कहा तुम्हारी मनोकामना सिद्ध हुई, अब भाव स्मरण करो, भाव स्मरण करो और जाकर संवरण करो, जाकर भक्तों को धैर्य बंधाओ। तुम यदि इतना अधीर होंगे तो मेरे पांव एक कदम भी आगे ना बढ़ सकेंगे। उन्होंने द्वैताचार्य को उठाकर आलिंगन किया और द्रुत गति से चल दिए। शांतिपुर के भक्तों को विदा कर नित्यानंद, मुकुंद, जगदानंद और दामोदर के साथ नदिया के चांद नदिया को अंधकार कर नीलाचल में उदय होने चले गए। भगवान नदिया के चांद, भक्त लोग कह रहे हैं, नदिया में वो लुप्त होकर नीलाचल में उदय होने चले गए। बोलो नदिया चांद गौरांग महाप्रभु की। बोलो नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की। तो देखो भगवान ने हम कलयुग वासियों के लिए अभी अभी 500 साल पहले ये घटनाएं घटी हैं, संन्यास लिया है। बस इन्हीं भगवान का चिंतन करो। सारे माताएं विष्णु प्रिया का चिंतन करें, सच्ची माता का चिंतन करें, गौर भगवान का चिंतन करें। देखो अगर संसार में कोई पुरुष संन्यास लेता है तो स्त्री अगर है तो अति वो शोर मचाती है। लेकिन विष्णु प्रिया माता ने चली गई थी, वापस चली गई। जो आपने सुना विष्णु प्रिया माता ने शब्द कहे हैं, उनका जीवन और भी आगे वर्णन आएगा। धन्य है माता विष्णु प्रिया। उन्होंने कहा था कहो गौरंगा लाओ गौरंगा, कहो लाओ भजो गौरंगेरा नाम रे, भजो जे जन गौरंगा बोले, जे जन से अमार प्राण रे, से अमार कहो गौरंगा लाओ गौरंगा, कहो भजो गौरंगेरा नाम रे, भजो जे जन गौरंगा बोले, जे जन से अमार प्राण रे। प्रिय बंधुओं व माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, इंटरनेट में सुनने वालों, सच विष्णु प्रिया माता क्या कह रही हैं? गौरांग महाप्रभु का नाम कहो, उनका नाम लो, कहो गौरंगा लाओ गौरंगा, भजो गौरांग महाप्रभु का भजन करो। कहो गौरंगा लाओ गौरंगा, भजो गौरंगेरा नाम रे, जे जन गौरंगा बोले, जो गौरंग का नाम लेगा से ही हमारा प्राण है। विष्णु प्रिया माता कहती वो मेरे प्राण हैं, क्योंकि गौरांग महाप्रभु बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। इसलिए जो जो सुन रहे हैं
वो अपना उद्धार करवा ही लेना आप जरूर, कोई उसमें चूक नहीं बरतना। हमारे दुष्कर्म, हमारी मन की मलिनता तो हमको बुराई की तरफ खींचेगी, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। विष्णु प्रिया माता, सची माता, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर श्रीवास ठाकुर, प्रभुपाद, इनके चरणों में ध्यान देकर अपना उद्धार जरूर करवा लेना। और यही वैष्णवों ने कहा है, जिसने अभी इस समय अभी देखो 500 साल पहले, 500 साल ज़्यादा नहीं है, गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए, फिर लोग भूल गए, फिर बड़ी कृपा करके ये महापुरुष भेज दिए, प्रभुपाद जी को भेजा। इन्होंने गौरांग महाप्रभु के भविष्यवाणी को सारी दुनिया में फैला दिया। तो अभी थोड़ा इस समय है, हिम्मत करके सब अपने उद्धार का सोचो और गौरांग महाप्रभु की वाणी का प्रचार प्रसार करो। प्रभुपाद जी की पुस्तकें जो गौरांग महाप्रभु के विषय में बता रही हैं, उनको वितरण करो, नाम जपो, कीर्तन करो, बस नाम, खुद भी नाम जपते रहो, कीर्तन करो और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। इन्हीं शब्दों के साथ माता विष्णुप्रिया का, दादी माँ सच्ची माता का और पिता हमारे गौर भगवान और ताया नित्यानंद भगवान और शिला अद्वैताचार्य, राधा रानी जी के अवतार गदाधर ठाकुर, नारद जी के अवतार श्रीवास ठाकुर, समस्त गौर भक्त वृंदों का बड़ा धन्यवाद है, जिन्होंने बड़ी कृपा करके हमें, ये उनकी सबकी कृपा से कि हमें गौर कथा करने का मौका मिल रहा है। और ये गौर कथा जो है ये हृदय स्पर्शी है, ये हमारे हृदय का जो जमा हुआ मल है, गंदगी है, ज़रूर साफ करेगी, ज़रूर उसमें सक्षम होगी। ऐसा पूर्व काल में कथा में भी वर्णन आता है। और महाप्रभु ने तो ये सिद्ध कर दिया कि ड्रग एडिक्ट हिप्पीज, ड्रग लेने वाले, LSD लेने वाले, वो वैष्णव बन गए। ये महाप्रभु की करुणा के स्वरूप हैं। बस इनके श्री चरणों से नेह लगाओ, प्रभुपाद के चरणों से गौर निताय के चरणों में भक्ति मन को लगाओ। और गौर निताय कृष्ण नाम जपने के लिए कह रहे हैं, उन्होंने ये महामंत्र दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पीछे की ओर मत देखो, संसार की ओर। अगर आप भक्त बनते हैं, आपके परिवार में भी भावना जागृत हो गई, और भक्ति ही जीवन है, और भक्ति से ही हमारा कल्याण है। बोलो भक्ति माता की, बोलो भक्ति माता के देने वाले गौर भगवान की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी ने बड़ी सुंदर गौर कथा का वर्णन किया, तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के उनका स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। नोएडा से सुप्रिया माता जी ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में लड्डू वितरण की सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रिया माता को आशीर्वाद दे दें जन्मदिन का गुरु महाराज। प्रिया माता, मेरी शुभकामना तेरे साथ में है, तेरी भक्ति बढ़े, तेरी मोह माया घटे और तू भगवत प्राप्ति पथ पर माता आगे बढ़े। हरे कृष्ण। उधमपुर से रमनीक प्रभु जी ने महाराज जी के जो सत्संग चैनल पे प्रोग्राम चलता है उसके लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। रमनीक जी को वो संदेश दे देना। क्या? वही जो उनकी माता के लिए, वही है ना। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं।